नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, सामान्य हिंदी के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। और पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इसमें त्रिदोष शब्द की वर्तनी लिखी हुई है और जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो आपको ढूंढना था। तो त्रिदोष लिखने का तरीका होता है, त्र लिखते हैं, उस पर छोटी की मात्रा और ऐसे दोष जो शब्द है वो इसके साथ जोड़ा जाता है। मतलब 3 प्रकार के दोष जो रहते हैं उसको त्रिदोष कहा जाता है एक साथ। तो इसको लिखने का तरीका ये है, भूल कर भी इसमें ये वाला जो री वाला त्रि की मात्रा है उसको मत लगाइएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। शुद्ध शब्द का चयन आपको करना है। तो घनिष्ठ जो शब्द इसमें लिखा है, याद रखिएगा कि इसी प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर ट नहीं होता है, ठ होता है, ठीक है, घनिष्ठ ठ होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 में कहा गया कि नीचे लिखे गए वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से आपको पूरा करना है। तो उसका सारा सौंदर्य, ठीक है, उसका सारा सौंदर्य उसकी। अब इसके बाद खाली जगह जो है उसमें क्या भरिएगा, तो आंखों, बालों, हंसी, मुखमंडल, इसमें से आपका हंसी हो जाएगा, ठीक है। हंसी क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, मन का भाव है, तो उसकी हंसी में इस प्रकार से आपने चुना। बाकी जो है वो भाववाचक संज्ञा में नहीं आएंगे। यहाँ एक कंडीशन दे दिया है ना कि भाववाचक संज्ञा को ही यहाँ पे भरना है, तो हंसी हो जाएगा इसका। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया कि मना का जो मना जो शब्द दिया है, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या है। तो मना करना, किसी चीज को मना करना, ये क्या है, एक शब्द हो गया। अब इसके लिए भाववाचक संज्ञा अगर आपको ढूंढनी है तो मनाही हो जाएगा, इस काम की मनाही है। इसे हमने देखा, यहाँ मानस और मनसा नहीं चुनेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं मोटे तौर पर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। अब यहाँ जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद शब्द है हम, उस हम के लिए आपको यहाँ सर्वनाम की तलाश करनी है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो सर्वनाम कहे जाते हैं। तो हम जो है वो सर्वनाम है, कैसा है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये निजवाचक नहीं है, भूल कर भी मत समझिएगा, ठीक है, तो पुरुषवाचक। इसके बाद 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। अब ये जो वाक्य है इसमें पदबंध कौन सा है, मतलब विशेषण पदबंध कौन सा है, ये आपको तलाशना है। तो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तो बहुत अच्छे जो शब्द है ना, यही विशेषण पदबंध है। यहाँ पर एक विशेषण आपसे नहीं पूछ रहा है बल्कि पदबंध पूछ रहा है, तो उसमें प्रविशेषण भी जुड़ जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत और अच्छे, अब यहाँ अच्छे शब्द जो है ये बच्चे की विशेषता बता रहा है ना। तो यहाँ अच्छा शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण हुआ, और बहुत जो शब्द है ये क्या है, ये यहाँ पर विशेषण नहीं है, ये प्रविशेषण है। लेकिन यहाँ चूंकि पूछ रहा था कि विशेषण पदबंध क्या है, तो पूरे शब्द युग्म को आपको इसमें कलेक्ट करके रखना होगा। तो बहुत अच्छे जो शब्द है ये दोनों एक साथ आ जाएगा, तो बी वाले को चुना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। अब इसमें विशेषण पदबंध क्या है, तो रोज कसरत करने वाले लोग। अब यहाँ पर जो कसरत करने वाले लोग हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ लोग जो है इनकी विशेषता क्या है कि ये स्वस्थ रहते हैं, लेकिन विशेषता बताने वाले जो शब्द युग्म है वो इधर दिए हुए हैं। रोज कसरत करने वाले लोग कैसे हैं, यानी ये ऐसे लोग हैं जो कि रोज कसरत करते हैं। तो इनकी विशेषता बताने वाले शब्द युग्म को ही इसमें चुनना था, तो इसमें से रोज कसरत करने वाले को चुन लेंगे। जब विशेषण पदबंध पूछता है तो उसमें कई सारे पदों को एक साथ मिलाकर दिया रहता है, तो वही चीज यहाँ की गई, एक शब्द ना पूछकर पूरा शब्द युग्म पूछा जा रहा है। इसके बाद 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि प्रतिष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है, तो प्रति उपसर्ग है, ठीक है, ये तो सिंपल है। इसके बाद अवनत, अवनत में कौन सा उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है, तो नत मतलब होता है झुका हुआ, और अव उपसर्ग आपने जोड़ दिया तो ये और बुरी तरह से झुका हुआ। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अतिवृष्टि का विलोम दिए गए शब्दों में से कौन सा है, तो अनावृष्टि हो जाएगा। अतिवृष्टि मतलब क्या होता है, बहुत वर्षा होना, बहुत ज्यादा वर्षा होना। अनावृष्टि मतलब वर्षा ही ना होना, वर्षा का अभाव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी 12th वाला। इसमें कहा गया कि अतिवृष्टि का विपरीतार्थक, तो अनावृष्टि वही चीज है, सेम टू सेम है, बस थोड़ा से ऑप्शन जो है वो चेंज हो गया है। ओलावृष्टि मतलब ओले बरसना, ठीक है, ओलों की बरसात, तो अलग चीज है। इसका क्या हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। अरविंद का पर्यायवाची, तो कमल होता है, अरविंद लाल कमल को कहा जाता है। वैसे ओवरऑल कमल का भी पर्यायवाची हो सकता है, लेकिन लाल कमल को स्पेशली कहा जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अरविंद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, मतलब कमल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो मिलिंद है, पंकज है, जलज है, और क्या है, अंबुज।
अब इसमें नीचे वाले 3 तो कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन मिलिंद किसको कहा जाता है? भौरे को कहा जाता है, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है। पंकज यानी पंक से जो जन्मे, ज मतलब जन्म लेने वाला, तो ये कमल हो गया। जलज, जल से जो जन्मे, वो क्या है? कमल है। और अंबुज, अंबु मतलब भी पानी होता है, ज मतलब जन्मने वाला, तो पानी से जन्मने वाला, ये सब कमल का है, मिलिंद नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? इनमें से कौन से शब्द का अर्थ जो है वो हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? तो लूट है, ठग है, अवतार है, इसके अलावा डूंगरी है। अब इसमें से डूंगरी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द जो है जिसका मतलब, यहां आपको एक शब्द ऐसा तलाशना है जिसका एक अर्थ तेल भी होता है। तो तेल अर्थ को धारण करने वाला इसमें से शब्द कौन सा हो सकता है? प्रणय हो सकता है, प्रीति हो सकता है, स्नेह हो सकता है, अनुराग हो सकता है। तो यहाँ स्नेह, स्नेह से बना हुआ है स्नेहक, मतलब लुब्रिकेंट ऑयल को आप कहते हैं ना स्नेहक तेल, तो वहाँ स्नेहक जो शब्द है ये तेल के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये काफी हद तक मिलता जुलता है, स्नेह को चुन लीजिए। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ हो तो अजात शत्रु होगा, और क्या मतलब जो जन्म से ही शत्रु विहीन हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, जिसका उपचार न हो सके, असाध्य, ठीक है। अचिकित्स्य होना चाहिए था, लेकिन अचिकित्स्य शब्द शायद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट दे सके, तो वो असाध्य देगा, ठीक है। ज्यादातर प्रचलित जो शब्द होते हैं वही हिंदी में डाले जाते हैं, यहाँ ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाएगा, सामान्य प्रश्न ही आएगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं। जो जीएस वाला पोर्शन है उसमें प्रयोग की अपेक्षा है, रीजनिंग वाले में खूब अच्छे खासे प्रयोग आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन सामान्य हिंदी सामान्य स्तर की ही होगी। तो असाध्य जो शब्द है वो यहाँ चुना जाएगा। वैसे एकदम एग्जैक्ट जो इसके लिए वर्ड होता है वो अचिकित्स्य होता है। इसके बाद 19 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, रत्नाकर का संधि विच्छेद, तो रत्न धन आकर, ठीक है, रत्न का भंडार, और ये किसको कहा जाता है? हिंद महासागर को कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में भूर्जा लिखा हुआ है और भूर्जा का आपको संधि विच्छेद करना है, तो भूधन ऊर्जा, ठीक है, जैसे लघूर्मी होता है, सिंधूर्मी होता है, वैसे ही भूर्जा है, तो इसमें भू प्लस ऊर्जा यानी जमीन की ऊर्जा। 21वें को देखिए, इसमें कर्मधारय समास का उदाहरण, तो प्रिय सखा है, कामचोर है, आजन्म है, सपरिवार है, तो बाकी सभी भी समास किए गए हैं, लेकिन इसमें से आपका कर्मधारय कौन सा होगा? प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 22 को, इसमें कहा गया है कि परमेश्वर में कौन सा समास है, तो कर्मधारय है, परम है जो ईश्वर, ठीक है, परम है जो ईश्वर वो है परमेश्वर, तो इसमें कर्मधारय हो जाएगा। कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है? कितनी करुणा कितने संदेश, तो अनुप्रास है, क की बार बार आवृत्ति हुई है, त की बार बार आवृत्ति हुई है, न की बार बार आवृत्ति हुई है, ये सब है ना, तो ये अनुप्रास हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कोमल कलाइया कमल कुसुम सी, नयन मृग नयन से सुंदर। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो विशेषण है वो क्या है, इसमें विशेषण की तलाश आपको करनी है। तो कोमल और सुंदर जो शब्द है ना, ये गुणवाचक विशेषण है, यहाँ विशेषण खोजना है। कुल मिलाकर ये वाक्य जो दिया है इसमें विशेषण शब्दों की तलाश करनी थी। तो बाकी अगर आप देखें तो इसमें कोई और शब्द जो है वो विशेषण नहीं हो सकता है, लेकिन ये दोनों होंगे। इसके बाद साधारण रूप में पूछ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि वाक्य के अंदर आपको घुसकर देखना है, बस मोटे तौर पर एक निगाह डालकर देखना है कि विशेषण शब्द कौन कौन से। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आकाश पाताल एक करना, मतलब बहुत ज्यादा प्रयास करना, इसका यही तात्पर्य होगा, ठीक है। इसका सी वाला आंसर होगा, बहुत भारी प्रयास करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आप देखें कि जो मुहावरा है उसका सही अर्थ आपको बताना है। तो आंखें भर आना यानी भाव विभोर हो जाना, आंसू निकलना तो वो तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा? भाव में डूब जाना। इसके बाद देखिए अगले वाले को, अंडे का शहजादा, ये आपने पिछले वाले में देखा था, अनुभवहीन व्यक्ति को कहा जाता है। कुम्हड़ा जो शब्द है ये तद्भव है, कुम्हड़ा क्या है? ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? कूष्मांड हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर देखें गलत युग्मों का चयन आपको करना है। तो कूची का कूर्चिका होता है, ये तद्भव तत्सम दिया हुआ है, मतलब पहले तद्भव इसके बाद तत्सम, और उसके बाद कचहरी का कृत्यगृह है, अवमूर्ध का औधा, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन कुछ का कश्चित जो यहाँ दिया है ना, वही आपका गलत है, वो गलत युग्म है, तो उसे आपने देखा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 को। इसमें कहा गया कि कोरोना महामारी का देशी उपचार काढ़ा बताया गया है। तो उपरोक्त वाक्य में काढ़ा जो शब्द है वो तद्भव है, ठीक है। अब इसका आपको तत्सम बताना है, तो तत्सम क्या हो जाएगा? इसका क्वाथ हो जाएगा, ठीक है। क्वाथ जो शब्द है ये आयुर्वेद से लिया गया है, संस्कृत का शब्द है, और इसका तद्भव होता है काढ़ा। तो यहाँ तक हमने कुछ प्रश्नों को किया है। तब तक के लिए नमस्कार।